की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों का इतना अधिक मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। आज का जो मेरा मौजू है, आज का जो मेरा टॉपिक है कि गुजरते हुए साल से मैंने क्या सीखा। हर साल हमारे ज़िंदगी से जा रहा है, हर साल गुजरता हुआ साल कुछ न कुछ मैसेज हमको देता है। हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि उस साल के मैसेज को हम प्राप्त करें। इस साल मैंने ये सीखा कि हम लोगों को अपने सॉफ्टवेयर को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों को अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। जो कंडीशनाइज हम लोगों का सॉफ्टवेयर दिमाग का समाज के जरिए हुआ है, हमारे फैमिली के जरिए हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को हमें अपडेट करना पड़ेगा। मेरी भी यही कोशिश थी और मैं कुछ न कुछ इसमें कामयाब हो गया हूँ। गुजरते हुए साल से मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है, खुशी को हासिल करना। क्या हासिल करना? खुशी को हासिल करना। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान उसको चेस करते करते इस दुनिया से चला जाता है। आखिर क्या वजह है कि इंसान खुशी को हासिल नहीं कर पाता? क्योंकि इसकी एक ही वजह है, खुशी को हासिल करना मतलब अपनी जो ख्वाहिश है, अपना जो विश है, उसके पीछे भागना। अगर आप एक विश को पूरा कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरी इच्छा आपके सामने आ जाएगी। दूसरे को पाओगे तो तीसरी इच्छा आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान ज़िंदगी में मुकम्मल खुशी नहीं पा सकता। तो ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल करें। खुशी और इत्मीनान में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान है, अगर आप अपने ज़िंदगी से संतुष्ट हैं, अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं, तो फिर आप खुश भी रहेंगे। तो आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें सेटिस्फाई रहें और उस गॉड का शुक्रिया अदा करते रहें कि मेरे पास कुछ तो है। बजाहिर ये साल कुछ लोगों के लिए ऐसे ही रहा जैसे 2019 था, जैसे 2020 था, जैसे 2021 था। ये साल भी उनके लिए मायूसी भरा रहा। लेकिन आपको मैं एक बात याद करा दूं, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, एक नॉर्थ स्टार हमेशा निकलता है जो हमेशा आपको गाइड करता है। तो तारीखी रात में, अंधेरी रात में एक प्रकाश हमेशा रहता है, एक दीप हमेशा जला रहता है। तो वही किरण, उसी को हॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उम्मीद बोलते हैं। तो आपको सिर्फ उसी उम्मीद को देखते रहना है, आपको सिर्फ उसी उम्मीद को देखते रहना है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। और आपको सब्र करना है। सब्र, इस दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जो अपनी नाकामयाबी पर सब्र करते हैं। लोगों को कहने दीजिए कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ सब्र करना है। याद रखिएगा, सब्र जो होता है ना, वो एटम की तरह होता है। तो एटम मिलकर कंपाउंड बनता है, उसी तरह सब्र भी एक कंपाउंड इफेक्ट बनेगा। और आप लगातार कोशिश करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। एक बात और याद रखिए कि आपकी हालत तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि आप खुद नहीं बदल जाए। तो आपको अपना इफेक्ट, आपको अपना एक्शन जारी रखना है और एक ना एक दिन आपको एक्शन का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हर तारीकी रात के बाद जो सुबह होता है, हर अंधकार के बाद जो सुबह होता है, वो हमें ये मैसेज देता है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आता है। तो आप लोगों को सब्र रखना है और उस पर यकीन रखना है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो है। हम सब गॉड पे बिलीव करते हैं, तो उस पर यकीन रखना है और लगातार हमें कोशिश करते जाना है। इस साल नहीं, 2022 नहीं, 2023 नहीं, 2024 में आप अगर लगातार बिना किसी कंप्लेन किए प्रोएक्टिव तरीके से अपना कर्म करते रहेंगे तो कर्म का फल आपको लाजमी मिलेगा। 2021 में हो सकता है आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 2022 में भी हो सकता है आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 2023 में अगर लगातार आप अपने आप को चेंज करके कोशिश करिएगा एक ही रास्ते में, तो आपको कामयाबी मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बजाहिर उनके पास सब चीज़ रहता है लेकिन वो खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करते जिसमें उनको मन लगता है।
क्योंकि जिस काम में जिसको मन लगता है तो वो उस काम में इस तरह खो जाते हैं। जिस तरह आपको एक याद होगा, एक बहुत ही अच्छा स्टैचू मुजस्समा बनाने वाला एक कलाकार था, माइकल एंजेलो। वो अपने काम में इस कदर खोया रहता था कि लगातार 15 दिन तक वो मुजस्समा बनाता था, स्टैचू बनाता था, और जब वो अपना जूता उतारता था तो उसके साथ उसकी खाल भी उतर जाती थी। इसका मतलब आप अपने काम से प्यार करो। याद रखिएगा, खुशी अगर आपको पाना है तो आप अपने काम से मोहब्बत करो। और काम से मोहब्बत कब होगी? जब आपके अंदर से आवाज होगी, आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, यही काम है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो काम आप लोगों ने लोगों के कहने पर किया हो सकता है वो काम आप लोगों ने समाज के कहने पर किया हो। इसीलिए जो अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं वो जल्दी थकते हैं, वो क्रिएटिव माइंड के नहीं हो पाते। लेकिन जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, जो अपने काम में इस तरह बिजी रहते हैं कि उसे रात और दिन का फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी आमदनी अगर कम भी है तो वो खुश रहते हैं। वो अलग अलग तरीके के आइडिया दिमाग में लाते रहते हैं और वही लोग दुनिया में तब्दीली लाते हैं। तो 2021 हमें ये मैसेज दे रहा है कि हमने इस साल से क्या सीखा। हमने इस साल में सीखा कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, गॉड के सामने हमेशा वो नगण्य ही रहेगी। इस साल हमने ये सीखा कि हमने टेक्नोलॉजी को बनाया है उसका यूज करने के लिए, ना कि उसका गुलाम बनने के लिए। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बने, हमने उसे इसलिए बनाया था क्योंकि हम उससे मानव जाति का, मानव प्रजाति का भला कर सके। तो हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करना है। याद रखिएगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, वही इंसान जिसने इस पूरी दुनिया में तब्दीली लाया है, जिसने इस पूरी दुनिया में तब्दीली लाया। आप भी वही इंसान हैं और वो लोग जिसने इस दुनिया में तब्दीली लाया है वो भी इंसान थे। हमारे पास ब्रेन है जो कि कई गुना सुपर कंप्यूटर से बेहतर है। और आज के ज़माने में, आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम अपने ब्रेन का उपयोग करके, हम अपने ब्रेन का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर के पैशन को तलाश करिए। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, इब्राहिम लिंकन 40 साल के बाद लगातार कामयाबी के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस रात के बाद सुबह आएगी और आप अपनी कामयाबी को पाइएगा। 2021 हमें यही मैसेज दे रहा है। गुड बाय, अगले साल फिर मिलेंगे।